दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने का आज़्म, कौमी सलामती कमेटी ने जामी ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इलामिया जारी और रियासती इदारों और क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडे की शदीद मुसम्मत। दहशतगर्दी की लानत से पाक करने के लिए कमेटी तश्कील। दहशतगर्दी की लहर TTP के लिए नरम गोशे पर मबनी नतीजा करार। इजलास ने सानिहा 11 सेक्टर के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। इलेक्शन से फरार के लिए हर हरबा इस्तेमाल। हुकूमत का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, सियासी जमातें इलेक्शन से नहीं भागती, अब मामला इंतखाबात से आगे जा चुका है। तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस के इस्तीफे का हुकूमती मुतालिबा फजूल करार दे दिया। इमरान खान कहते हैं कि मौजूदा हुक्मरान पाकिस्तान का मजाक बना रहे हैं। जो कुछ हो रहा है लंदन प्लान का हिस्सा है। नवाज शरीफ को PTI को कुचलने की यकीन दहानी करवाई गई थी। जमानत दी गई थी कि जाली केसेस बनाकर लीडर्स को जेलों में डालेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर जाली और बगावत के बेहुदा इल्जामात में मुकदमे हो रहे हैं। ऐसे काम तो बनाना रिपब्लिक में भी खुलेआम नहीं होते। हमारा बुनियादी मसला इलेक्शन है, जज या बेंच हमारा मसला नहीं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने भी इख्तिलाफी नोट में 90 दिन के अंदर इंतखाबात का उसूल तस्लीम किया। फवाद चौधरी का ट्वीट, असद उमर की 12% अरकान के जरिए पास कराई गई करारदाद पर तनकीद। पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तकारीर आइन के मुनाफी हैं। फैसले को अक़लियती कहने वालों ने पार्लियामेंट में अक़लियती करारदाद मंजूर की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दबाव, इत्तेहादी हुकूमत में इंतशार। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के लिए तैयार। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। कहा, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करना मसले का हल नहीं। इत्तेहादियों को भी मुज़ाकरात का मशवरा। लीगी रहनुमा मुशाहिद हुसैन का पार्टी पॉलिसी से इनहराफ। बोले, सबको मिलकर इंतखाबात के लिए आइन पर अमल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट से करारदाद की मंजूरी। PTI का कानूनी कार्रवाई का फैसला। रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर रहमान ने स्पीकर कौमी असम्बली और सेक्रेटरी को मरासला लिख दिया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत करारदाद की मंजूरी से मुतालिक मुस्तनद दस्तावेजात मांगनी। करारदाद पर तकरीर करने वाले अरकान असम्बली की तफसीलात फराहमी का भी मुतालबा। हुकूमत इलेक्शन से भागी तो तौहीन अदालत भी होगी और तौहीन आइन भी। माहिर कानून शुएब शाहीन का दो टोक मौक़िफ़। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि उन पर आर्टिकल 6 लेकर गया। और माहिर कानून अनवर मंसूर का जजिस को सलाम। कहा, जजिस और अदलिया मुखालिफ बयानात पर तौहीन अदालत लगती है। पार्लियामेंट से मंजूर करारदाद पर हुकूमत के अहम अरकान के दस्तखत नहीं। हुकूमत बौखलाहट का शिकार। इनका हर कदम तौहीन अदालत या आइन शिकन है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, अदालती फैसले को अक़लियती कहने वाले पहले अपनी करारदाद देख लें, जिस पर सिर्फ 42 अरकान के दस्तखत हैं। तोशा खाना केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को आज ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। केस की आइंदा समाअत 29 अप्रैल को मुकर्रर है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जल्द समाअत की दरख्वास्त पर एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान को आज पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। इस्लामाबाद में इमरान खान पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। PTI रहनुमा अली अमीन गंजापुर की डेरा इस्माइल खान के 2 मुकदमात में जमानत मंजूर, लेकिन इस्लामाबाद भक्कर के मुकदमात में गिरफ्तार 6 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत की इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस को 6 दिन में कागजात मुकम्मल करने की हिदायत। अली अमीन गंजापुर कहते हैं, इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस ने जाली मुकदमात दर्ज किया, अदालतों से इंसाफ मिलेगा। तारीख़ महंगाई ने सार्फिन की क़ुव्वत ख़रीद कम कर दी। मुआशी बहरान के बायस कारोबारी एतमाद तेज़ी से कम हुआ। गैलिप सर्वे ने मुल्क की बदतरीन मुआशी सूरत हाल की तस्वीर दिखा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सियासी अदम इस्तेहकाम ने इक़्तिसादी बहरान पैदा किया और कारोबार अदम एतमाद में इजाफा हुआ। 66% कारोबारी इदारों को ख़राब या बदतर हालात का सामना है।
रमजानुल मुबारक में भी महंगाई में इजाफा जारी। महंगाई की शरह 0.92% इजाफे के बाद 44.49% तक जा पहुंची। चीनी, आटे, दूध, दही समेत एक हफ्ते में 27 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। सफेद पोश और गरीब तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। शहरियों की दुहाई, माह सय्याम में हुकूमत से रिलीफ का मुतालिबा। महंगाई ने आवाम को रुला दिया। इदारा शुमारियात की कीमतों पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी। महंगाई की शरह में 0.92% इजाफा हुआ। महंगाई की मजमूई शरह 44.49% तक जा पहुंची। एक हफ्ते में 27 अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। और कराची में सूरज आग बरसाने लगा। समंदरी हवाएं मअतल, पारा 36 डिग्री तक पहुंच गया। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सिलसिला रुक गया। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक शुमाल मशरिक़ी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बादल बढ़ सकते हैं। सिंध मकरान की साहिली पट्टी पर आंधी चलने का इम्कान। भारत में बाल कटने के बाद हेयर स्टाइल पसंद न आने पर नौजवान ने खुदकुशी कर ली। हिजाम से ने पसंद का हेयर स्टाइल बनाने के बजाय उसके बाल काटकर छोटे छोटे कर दिए। दोस्तों की जानिब से मजाक उड़ाने पर नौजवान ने मायूस होकर खुदकुशी कर ली। कनाडा में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। मुतादिद अफराद हलाक। निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। 10 लाख से ज़ायद लोग बिजली से महरूम। ट्रैफिक का पहिया जाम। बर्फानी तूफान के साथ तेज हवाएं, शदीद बारिश, दरख्त उखड़ गए। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज की तैयारियों का आगाज कर दिया। तमाम खिलाड़ियों ने लाहौर रिपोर्ट कर दिया। तरबियती कैंप भी शुरू हो गया। नई टीम मैनेजमेंट भी का ऐलान भी कर दिया गया और दोनों टीम्स के दरमियान 5 T20 और 5 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 14 अप्रैल से होगा। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तान के मायानाज अंपायर अलीम डार का 24 साल तवील करियर अख्तिताम पजीर। बांग्लादेश और आयरलैंड के दरमियान खेला गया वाहिद टेस्ट मैच अलीम डार के करियर का आखिरी टेस्ट साबित हुआ। खिलाड़ियों और मैच ऑफिशियल्स ने अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ। 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।